बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस हुकूमत का कल आखिरी दिन है, लेकिन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 2 दिन पहले ही कौमी असम्बली के ऐवान को खैरबाद कह चुके हैं। इनकी अलविदाई तकरीर के एक जुमले का बड़ा चर्चा है। बिलावल का ये कहना है कि मियाँ साहब और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए कि आगे जाकर सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। ये जुमला मौजूद बहस बना है। सवाल उठ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो कहना क्या चाहते हैं। हर कोई अपने अपने मतलब की तशरीह कर रहा है, लेकिन असल सवाल तो इंतखाबात का है, निगरान सेटअप का है। एक दिन की हुकूमत रह गई है, मगर निगरान वज़ीर आज़म का नाम अब तक मुअम्मा बना हुआ है। जबकि खबरें यह भी फैली हैं कि निगरान सेटअप में वजारतों की तकसीम के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर है और पीडीएम इत्तेहादियों में फार्मूला भी तय पा गया है। सवाल यह है कि अगर हुकूमती इत्तेहादी ही निगरान बने तो फिर इंतखाबात की शफाफियत का क्या होगा। शफाफियत को छोड़ें, इबहाम यह भी है कि इंतखाबात होंगे भी या नहीं, क्योंकि विफाकी वज़रा तो इल्तिवा के बयान जारी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मुताबिक 2023 इंतखाबात का साल ही नहीं। मतलब यह है कि निगरान तवील क़याम करेंगे। सवाल है कितना तवील, इसका जवाब चंद घंटों की हुकूमत के पास भी नहीं। सच यह है कि निगरानी की तवालत के नाम से पीडीएम को भी डर महसूस होता है। मुस्तकबिल का मंजरनामा निगरान वज़ीर आज़म के नाम से वाज़ेह होने की तवक्को है, जिसका फैसला वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत के बाद करना है। यह मुशावरत ही होगी या फिर कुछ और देखना यह भी है कि किसके नाम का कुरा निकलेगा। इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।